नहीं मतलब कि बचपन में था कि कभी लगता था सिपाही बनेंगे, कभी लगता था कि पायलट बनेंगे। अच्छा। हाँ। मतलब कि रोजे बदलता था। अच्छा। लेकिन जैसे जैसे मैट्रिक पास किए, पहले था कि गए तो सब कहता था कि पढ़ रहा है, पढ़ तो सब रहा है। अच्छा। अब उसमें हमें बहुत अंतर आ गया है। जी। और समझिए कि अच्छा। तो उसी टाइम मतलब व्यू बना लिए कि दरोगा ही बनना दरोगा ही है। बनना हाँ। है। बड़ी नाम है दरोगा में। हाँ, हाँ। इसीलिए दरोगा की तैयारी करना शुरू किए। टाइम लगा हमको। जब दिन नागा मारते थे आप। हाँ, सप्ताह में मतलब सप्ताह में संडे तो या कोई दिन हाँ। पूरा छुट्टी ले लेते थे। और कोई ऐसो दिन पूरा मतलब हाफ रहता था। अच्छा। मतलब 2 घंटा 3 घंटा जो पढ़े। नए विद्यार्थी नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं सुमंत जौली और आप देख रहे हैं एग्जाम जौली यूट्यूब चैनल। दोस्तों अभी हम पटना के एक लॉज में हैं, जहां से लगभग 4 से 5 साल लॉज में रहकर तैयारी करके बिहार दरोगा बने हैं चंदन कुमार गुप्ता जी। इनसे पूरा स्ट्रेटजी रहेगा, इन्होंने कैसे तैयारी किए, बिहार दरोगा के लिए कहाँ कोचिंग ज्वाइन किए या सेल्फ स्टडी किए, सेट प्रैक्टिस कहाँ से किए, कितने घंटे पढ़ाई किए, सारा इनका जर्नी को टटोलते हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। यस। कहाँ के रहने वाले हैं आप चंदन हम जी? तो खिजरसराय प्रखंड गया जिला के रहने वाले हैं। अच्छा। और गांव मेरा हुआ नादरा महकौर थाना के अंतर्गत आता है। आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या रहा? यही मेरा तो फिजनल मेरे पिताजी एक छोटा मोटा दुकानदार थे पहले, फिर अच्छा। आगे बढ़ते हुए मतलब अच्छा खासा बिजनेसमैन हो गए। जी। और उसी तरह उनसे प्रेरित होता है हम भी मतलब पढ़ सरकारी स्कूल से ही पढ़े। अच्छा। लेकिन पढ़ते मेहनत करते करते हम भी आज दरोगा बन गए जी। हैं। मैट्रिक कब किए थे आप? मैट्रिक हम किए थे 2013 में सर। इंटर कब किए? इंटर 15 में। ग्रेजुएशन? 19 में। 19 में। हम्म। 19 के बाद आपको लग गया लगभग 5 साल समय लग गया हाँ। बिहार दरोगा बनने में। हाँ। काफी संघर्ष किए हैं आप। काफी। बिहार दरोगा बनने से पहले कोई एग्जाम दिए थे या डायरेक्ट आपका ये फर्स्ट प्रयास रहा है? दरोगा के 3 एग्जाम दिए थे। एक दिए थे 2446, 2200, 2213 बारह और सौ ये पचहत्तर 1275। जी। 2446 में पीटी हुआ, मेंस नहीं हुआ। अच्छा। और 2213 में पीटी मेंस दोनों हुआ, मेरिट में छट गए। अच्छा। और 1275 में चयनित हो काफी गए। दर्द हुआ होगा जब 2213 में आपका प्रीलिम्स हुआ, मेंस हुआ, फिजिकल भी किए आप, आपका मेरिट नहीं बने। कहाँ रह गए थे आप? क्या चीज आप छोड़ रहे थे? हमको जहाँ तक लगता है कि रीजनिंग का पोर्शन होता है ना, वो हमसे एक दो क्वेश्चन हम अच्छा, छूट गया छूट था, गया था। इसीलिए हमको नहीं हुआ इसीलिए था। आपका मेरिट में नाम नहीं आया। हाँ, उस टाइम। फिर 2213 में आप कैसे तैयारी किए? 2213 में वही प्रीवियस ईयर को अच्छा से देखे। अच्छा। और जो क्वेश्चन पूछता है। जी। और ज्ञान बिंदु में हम 2446 में क्लास किए थे। अच्छा। तो सर का स्ट्रेटजी हमको मालूम था ही। जी। और वो बताते थे ऐसे ऐसे करना था। जी। प्रीवियस ईयर को लेके चले, और सर का ज्ञान बिंदु सर का जो टेस्ट आता था 50 क्वेश्चन अच्छा। वाला, उसको किए। जी। और करीब 7-8 महीना तक रेगुलर किए टेस्ट ही पूरा। मारा। हाँ, टेस्ट हाँ। पूरा जीके जीएस उसका रिकॉल हो अच्छा। गया। और फिर मार्केट में और भी सेट आता था। जी। जैसे हो गया किरण हो गया, एडिटोरिया हो गया, प्लेटफार्म हो गया, और बहुत सारा आता है। अच्छा। ज्ञान बिंदु का भी सेट आता था, उसको जी। भी मारे थे। जी। जैसे हो गया ये किरण का हो गया था, अच्छा। इसमें मारते थे। इसमें हाँ। मारे सेट। अच्छा। और मुख्य रूप से डिस्कशन पढ़े, और जो हमको इम्पोर्टेंट लगा हाँ। उसको कलर कर देते थे। अच्छा। और जब टाइम मिलता था तो जी। दोबारा वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ लेते थे। अच्छा। सेट लगाने का तरीका यही सबसे हाँ, बढ़िया है सेट लगाने कि का। सेट मारना है, जो आपको अच्छा इंपॉर्टेंट लगे टॉपिक उसको रंग देना है, फिर हाँ। जब मन में आए उसको मतलब पढ़ लेना है। हाँ, पढ़ लेना जब भी आपको अच्छा। मौका मिले। रिवीजन बहुत जरूरी है। अच्छा। रिवीजन नहीं कीजिएगा ना हाँ। तो सिलेक्शन से थोड़ा पीछे रह जाइएगा। अच्छा। टाइम लगेगा ज़्यादा। जी। और रिवीजन करते रहिएगा तो जल्दी चल जाएगा। अच्छा। जल्दी सेलेक्ट हो अब आ जाइएगा। जाते हैं बुक लिस्ट के बारे में। बिहार दरोगा एग्जाम निकालने के लिए प्रीलिम्स में केवल जीके जीएस है और करंट अफेयर है। हाँ। जीके जीएस का पोर्शन आप कहाँ से तैयार किए थे और करंट अफेयर आप कहाँ से पढ़े थे? जीके जीएस ज्ञान बिंदु में पढ़े थे, उन सर का हैंड नोट्स था। अच्छा। और लुसेंट जी। लुसेंट ऑब्जेक्टिव। अच्छा। और दृष्टि का क्यूक बुक भी पढ़े थे। जी। और सेट प्रैक्टिस किए थे, और करेंट अफेयर स्पीडी का पढ़े थे। एसपीडी का हाँ, पूरा पूरा स्पीडी का। 1 साल का पढ़े थे या 6 महीना का पढ़े एक साल का थे? पढ़े 1 साल का थे। पढ़े थे। हाँ। मेंस में जीके जीएस तो है ही, हम्म। आपको प्रीलिम्स में पढ़े हैं तो आपका मेंस में काम देगा ही। हम्म। लेकिन आपको मेरिट तक पहुंचना है तो उसमें मैथ रीजनिंग काफी योगदान देता है, 20 से 25 नंबर का है। हम्म। जहाँ तक कि आपने बताया कि जब 2213 में आपने छट गए थे, रीजनिंग आपका नहीं बन पाया, मैथ नहीं बन पाएगा। मैथ मैथ रीजनिंग के लिए आप कैसे तैयार किए थे? मैथ रीजनिंग क्या, आर्य सगवाल जो बुक आता है ना, जी। उसको बनाए। और रीजनिंग का भी मतलब कि जो मार्केट में बुक आता है, अच्छा। प्रीवियस ईयर दरोगा का जो पूछा था उसके जी। हिसाब से ही रेलवे वाला जी। फॉलो किए तो हो गया। अच्छा, वहीं से
कहीं क्लास किए थे मैथ का? मैथ रीजनिंग का यूट्यूब से ही क्लास किए थे। कहीं ऐसे ऑफलाइन क्लास नहीं किए? ऑफलाइन क्लास नहीं गए सिर्फ मैथ रीजनिंग का। यूट्यूब से? हाँ, मैथ रीजनिंग यूट्यूब से की। अच्छा। आप दरोगा बन गए हैं, काफी आप खुश नजर आ रहे हैं। घर पर माता पिता की बताएं कि दरोगा बन गए हैं। गांव घर में कैसा माहौल है आपके प्रति? गांव घर में बहुत खुशी का माहौल है। अच्छा। मतलब कि गांव में जाइएगा ना तो जी। आपको भी एक सम्मान की तरफ सम्मान लोग देंगे। देंगे। पहले था कि गए तो सब कहता था कि पढ़ रहा है, पढ़ तो सब रहा है। अच्छा। अब उसमें हमें बहुत अंतर आ गया। जी। और समझिए कि जाइएगा तो कोई भी कि आप बड़े हैं तो प्रणाम करेगा, और छोटे हैं तो आओ बाबू कैसे अच्छा। हो गलो तो सिलेक्शन जी। ठीक हो, खुश है, इसी अच्छा। तरह आगे बढ़ती है। हाँ। तो आप देख के गांव के लड़कन मोटिवेट हो लाए। अच्छा। लोग बोलते हैं हाँ। हाँ आज ही हम घर से आए। जी। तो बुजुर्ग लोग बहुत मतलब कि खुश है, हाँ, और कुछ तो नाराज भी आशीर्वाद दे है। रहे हैं, हाँ दरोगा बन के लिए बाबू अब की। हाँ, हाँ। और कुछ नाराज भी है, जी। लेकिन उससे नेगेटिव तो रहता है, उस जी। सबको छोड़ के चलना है। 2213 में आपका सिलेक्शन नहीं हुआ। गांव घर से ताना उना सुनने को मिला था आपको कि फलना के बेटा 4-5 साल से पटना हाँ में है, ये भी तो दरोगा ना बन रही। हाँ, वो तो बोलने वाला तो बहुत कुछ बोलता है, कहता हाँ। था कि इसको अब दरोगा छोड़ के हाँ। रेलवे उलवे के तैयारी कर लेवे के चाही, बेकारे टाइम वेस्ट हाँ। करे ले है ना, अच्छा। तो बाबूजी के बिजनेस संभाले। हम्म। तो दोसर कोई बोलता था, अच्छा। मतलब कि आस पड़ोस के लोग जी। बोलता था। पर फैमिली लोग गार्जियन में माता पिता हो गया, भाई हुई, कभी जी। ये सब कुछ बोला नहीं। उससे बोला कभी कि आपको घबराहट नहीं आया कि ऐसे नहीं। मेरे गांव घर में सब बोल रहे हैं पढ़ाई छोड़ देना चाहिए या रेलवे की तरफ मूव कर देना चाहिए, जैसे बोल रहे हैं आप? हाँ, तो हम गार्जियन अगर बोलते तो मूव करते, अच्छा। लेकिन गार्जियन नहीं बोले, कहे तुमको जो अच्छा लगता है, जो बनने का मन है सोच सके जीसी का तैयारी करो, हाँ। लेकिन ईमानदारी से करो। अच्छा। तो हम ईमानदारी से किए और सक्सेस भी हुए। समय दिए लेकिन दरोगा बन हाँ, गए। दरोगा बन गए। शुरू से आपका जज्बा था, जुनून था दरोगा बनना, हाँ, या और भी कोई तैयारी की? नहीं मतलब कि बचपन में था कि कभी लगता था सिपाही बनेंगे, कभी लगता था कि पायलट बनेंगे। अच्छा। हाँ। मतलब कि रोजे बदलता था। अच्छा। लेकिन जैसे जैसे मैट्रिक पास किए, इंटर हम्म। पास किए, हाँ। और जब से मतलब कि इंटर पास हो गए, ग्रेजुएट हो गए, हाँ। तो आए ना, तो यहाँ आए तो देखे कि क्या चल रहा है। तो उस अच्छा। समय रेलवे की वैकेंसी हाँ। बंद हो गया था, 1717 दरोगा बहाली आया था। जी। तो किसी फ्रेंड का हुआ था, तो हम्म। उसको सामान देख रहे थे लोग, बहुत अच्छा। नाम ले रहा है। अच्छा। रेलवे का तो बहाली आ नहीं रहा था। हाँ। तो हम भी सोचे अब किस चीज़ का तैयारी करूँ, उस हाँ। टाइम मेरा ग्रेजुएशन हुआ नहीं था। अच्छा। तो उसी टाइम मतलब व्यू बना लिए कि दरोगा ही बनना दरोगा ही है। बनना हाँ। है। बड़ी नाम है दरोगा में। हाँ, हाँ। इसीलिए दरोगा की तैयारी करना शुरू किए। टाइम लगा हमको, ये हम मानते हैं कि 2020 से शुरू किए, हाँ। आज 24 आ गए। अच्छा। टाइम हमको बहुत लगे, लेकिन दरोगा बन गए। दरोगा बन गया। चंदन जी, आप ये बताइएगा, आप तो दरोगा बन गए हैं, जी। जो एकदम बिल्कुल फ्रेशर विद्यार्थी हैं, उनके लिए क्या कोचिंग ज्वाइन करना चाहिए या गांव से भी तैयारी कर सकते हैं? कुछ आपके थ्रू जो चुनिंदा बुक पढ़े हैं उससे अगर सेलेक्ट कर लेते हैं तो दरोगा बन सकते हैं, क्या कुछ है बताइएगा इसके बारे में? देखिए, नए जो फ्रेशर होते हैं ना, वो हाँ। खाली पेज की तरह होते हैं। अच्छा। उस पे जो लिखिएगा ना हाँ। सो लिखा आ जाएगा। हाँ। हम तो यही कहेंगे, किसी का अगर फ्रेशर है, किसी का अगर मार्गदर्शन में तैयारी करता है तो वो जल्दी सक्सेस करेगा। अच्छा। अब पहले वो स्ट्रेटेजी बनाए कि प्रीवियस ईयर जो होता है, हम्म। पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे, अच्छा। उसी के हिसाब से पढ़ना शुरू कर दे। जी। और उसके मैथ रीजनिंग ही नहीं कि सिर्फ जीके जीएस का सिलेबस देखा और हाँ। जीके जीएस पढ़ा, तो पीटी मेंस भी हो जाएगा, लेकिन हाँ। मेरिट नहीं बनेगा बिना मैथ रीजनिंग का। अच्छा, मैथ जरूरी है पढ़ना? मैथ रीजनिंग भी बहुत जरूरी है, दरोगा बनना है तो हाँ। बहुत जरूरी है। मतलब कि ऑल ओवर सब्जेक्ट दरोगा में आ ही जाता है। अंत में क्या संदेश देना चाहते हैं जो विद्यार्थी 1275 में किन्हीं कारणवश उनका रिजल्ट नहीं हुआ, कोई पीटी में छट गए, कोई मेंस में छट गए, कोई फिजिकल में किन्हीं का मेरिट नहीं बन पाया, उनके लिए क्या संदेश देंगे चंदन जी? देखिए, जो यहाँ तक पहुँच गए, जो मेरिट में छट गए, समझ जो माइक्रो से छटे हैं, अच्छा। उसका ये क्वेश्चन या 0.1 0.5 यही से वो छटे होंगे। बस वो हल्का सा इसी तरह कंसिस्टेंसी से मेहनत करते रहें। हाँ। और जो उनका गलत हुआ है, जो हाँ। इस बार जो वैकेंसी आ रहा है, सुन रहे हैं 2000 प्लस, अच्छा। उसमें जो गलती हो वो सुधार देंगे, बस अच्छा। उनका समझिए हो सकता है टॉप कर जाए। टॉप कर जाएंगे? टॉप कर जाएगा, जो गलती है उसको सुधार देंगे तो टॉप तो करना आपका ही है। नंबर कितना है मेंस में? मेरा तो 82 नंबर है। 82 नंबर। हाँ। अगर स्टूडेंट पूछेंगे दरोगा बन गए चंदन जी, कितने घंटे पढ़ाई किया करते थे? देखिए, सेट मारते थे, सेट छोड़कर जी। 7 से 8 घंटा सेल्फ स्टडी करते थे। अच्छा। और सेट करीब एक सेट मारने में 1 घंटा और 2 घंटा डिस्कशन, मतलब मान के चलिए कि 9-10 घंटा अच्छा। मिला के। डेली 9-10 घंटा पढ़ाई करते थे?
हाँ डेली, लेकिन सप्ताह में 1-2 दिन गायब भी हो ही जाता था। अच्छा, सप्ताह में 1 दिन नागा मारते थे। हाँ सप्ताह में, मतलब सप्ताह में संडे तो या कोई दिन हाँ। पूरा छुट्टी ले लेते थे, और कोई ऐसो दिन पूरा मतलब हाफ रहता था, अच्छा, मतलब 2 घंटा 3 घंटा जो पढ़े। नए विद्यार्थी हैं 7-8 घंटा नहीं बैठ पाते हैं पढ़ने के लिए, उनको क्या कहेंगे आप? उनको तो अभी देखिए कंपटीशन इतना हाई लेवल पे चला गया है, अगर 5-6 घंटा 7 घंटा नहीं बैठ पाते हैं तो वो हाँ। आदत बनाए, हाँ। मतलब वो 2.5-2.5 घंटा 3-3 घंटा के शिफ्ट बना के बैठे, अच्छा। तब उनका बैठने का आदत पड़ जाएगा, जी। तब वो अच्छा से तैयारी करेंगे तो सक्सेस हो जाएंगे। बाकी क्या कुछ सोचते हैं आप लोग? अभी हमारे साथ थे बाल प्रोग्राम में सिलेक्टेड चंदन जी, जो कि गया के लाल हैं। इन्होंने पूरा अपना जर्नी बताया कि सेल्फ स्टडी करना चाहिए या कहीं अगर आप बिगिनर हैं तो कोचिंग की आवश्यकता लेना चाहिए। बाकी अब क्या कुछ डाउट है कमेंट कीजिएगा, जब भी मैं किसी नए सिलेक्टेड कैंडिडेट का इंटरव्यू लूंगा तो पूछने का प्रयास करेंगे। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर आपका।